अभी हमारा अबू धाबी का वीज़ा लगेगा, ये हम अबू धाबी एक्सप्लोर करेंगे। पैसा काय कामू ना तो केते थर गलती कर लो ना 3 थर केते थर करछो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूस एंजॉइंग लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। वीडियो आने में बहुत लेट हो रहा है, आई नो, बट मैं अभी कोशिश करूँगी आपके साथ वीडियो जो है कंटिन्यूसली शेयर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, तो ये हमारा लास्ट डे था इंडिया में। यहाँ पे मैं अपने बेटे को पूजा कर रही हूँ। बेटे की जो चीज़ें, तो जो बेटे का जो हमारा थ्रेड सेरेमनी हुआ था ना, उसको जब 1 साल पूरा हो जाता है ना, तो हम लोगों में खीर वगैरह बना के पूजा किया जाता है। तो बस वही कर रही। हम जा रहे हैं, पूरा पैकिंग वगैरह सब हो चुका है, अभी बस निकल रहे हैं। तो ये घर वर सब बंद है पूरा, ये देखिए पीछे सब बंद है। तो बस चलिए निकलते हैं। हम जब निकलते हैं ना, इतना हम हड़बड़ी में निकलते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। चीज़ें बहुत मतलब मैसी हो जाती है। और हमारी हेल्प करने के लिए ना हमारी पड़ोसी जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। इतना वो कैब वगैरह बुक करने में हो, सामान ये करने में हो, बहुत हेल्प करते हैं हमारे नेबर्स। बोर्डिंग पास तमरा फ्लाइट में बैठने के बाद यही करता है हर एक फैमिली जो अपने किड्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ सफ़र करते हैं ना। पासपोर्ट रखना, बोर्डिंग पास रखा क्या, ये रखा क्या, वो रखा क्या, क्योंकि हमें जो है चेंज करनी रहती है फ़्लाइट। और ये हम पहुंच गए अबू धाबी। अबू धाबी से हमारा दूसरा फ़्लाइट रहता है डबलिन के लिए। और यहाँ पे हो गया बहुत बड़ा पंगा, जो कि मैं आपको आगे जो है एक्सप्लेन की हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। पहले तो आप देख लीजिए अबू धाबी का जो है एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत। दुख भरी दास्तां, भाग भाग के आए हम, अबू धाबी पहुंच गए और हमारी फ़्लाइट जो है मिस हो गई है। मतलब फ़्लाइट डिले थी तो फ़्लाइट मिस हो गई है। और अभी हमारी फ़्लाइट है नेक्स्ट डे सेम टाइम पे। और अभी ये पूरा दिन हमें होटल दिया जाएगा, होटल में हम रहेंगे। तो बस अभी वही, ये देखिए, बोलो बोलो हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, लोग सुनेंगे। 3-4 घंटा उनको वीज़ा अप्लाई करने के लिए लगेगा, फिर बाद में वो लोग होटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कुछ यूएसए का वीज़ा ना? नहीं तो ई वीज़ा यूएस का वीज़ा होगा तो जल्दी हो जाता है, 3-4 घंटा में लगता है। कुछ वीज़ा किसका? अबू धाबी का? हाँ, तो हमारा छोड़ेंगे ना। तो अभी हमारा अबू धाबी का वीज़ा लगेगा, ई वीज़ा। और उसके बाद फिर हमें जो है होटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा और सेम फ़्लाइट हम पकड़ेंगे फिर से कल, है ना। पूरा दिन अभी हम अबू धाबी के होटल में रहेंगे और हम अबू धाबी एक्सप्लोर करेंगे। चलो, वन डे अबू धाबी में क्या घूम सकते। चलिए देखते हैं कैसा कैसा होता है। मैं आज ही बोल रही थी ना कि बाबू का एयरपोर्ट में रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं सब कुछ, और हो गया। आप बोलते हो इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। देखा टाइमिंग उस हिसाब से, अगर ये 2.5 घंटा रहता तो मिल जाता था पिछली बार। चलिए जी, अभी तो फ़िलहाल हम किसी फूड कोर्ट में जाएंगे, पेट पूजा करेंगे और फिर हम निकलेंगे अपने होटल के लिए। चलिए लेट्स गो। पापा फाइनली तुमको अबू धाबी हेले घूमे दो हमें, चलो। पापा का दूसरा कंट्री थप्पा भी लग जाएगा। और ये वीज़ा तो थप्पा लगेगा ना उस पर, अबू धाबी का वीज़ा लगेगा और अबू धाबी घूमेंगे हम लोग, वन डे ट्रिप टू अबू धाबी।
हमारा जो फ़्लाइट था वो एतिहाद की तरफ से था, तो जो फ़र्स्ट फ़्लाइट था वो डिले हो गया था 2.5 आवर्स, तो उसकी वजह से तो हमारा जो कनेक्टिंग फ़्लाइट था ना वो मिस हो गया हमसे। तो उसी वजह से उन लोगों ने हमें 1 डे के लिए उन्होंने होटल वगैरह दिया और फूड वाउचर्स दिए थे एयरपोर्ट में खाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे और वो सब फूड वाउचर के इसमें खा रहे, बट मैं और पापा जो है वो लुढ़क गए थे, हम लोग सो गए थे बेंच में ही, क्योंकि उनको ई वीज़ा वगैरह लगाने के लिए ना उनको थोड़ा टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने के लिए। और हम थे 5 जन के पासपोर्ट में ई वीज़ा लगाना है, फिर वीज़ा के बाद ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते थे, तो इसकी वजह से टाइम लग रहा था, तो हम एयरपोर्ट में ही बैठे हुए थे। और ये है फूड वाउचर जो एतिहाद की तरफ से हमें दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ले लिया था नूडल्स, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सिंगापुरियन नूडल्स ले लिया था खाने के लिए। और बहुत ढूंढने के बाद फिर मुझे मेरे पापा के लिए मैंने लिया था डोसा और सांभर, उनके लिए वो लिया था। मैंने मेरे लिए जो है कॉफ़ी ले लिया था। बस वो सब खा रहे थे हम, और जब हम लोग खा रहे थे तब पतिदेव और बच्चे जो है वो थोड़े सो गए थे, और उठने के बाद उनके लिए मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ। जो वाउचर्स देते हैं ना वो आप ब्रेकफास्ट का वाउचर देते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट में आप एक ही मतलब ऑर्डर कर सकते हो, तो वो तो ख़त्म हो गया था। तो फिर से जब ये लोग उठ गए तो मैं उनके लिए कॉफ़ी और बच्चों के लिए भी थोड़ा कॉफ़ी इसमें लेके आई हूँ, क्योंकि दूध वगैरह मिलता था बट वो सिर्फ दूध जो है अच्छा नहीं लगता है सो के उठने के बाद। तो बच्चों के लिए भी मैं कॉफ़ीस लेके आई थी और उठा रही थी मैं, क्योंकि वाउचर्स जो है मिलने के टाइम हो गए थे। जो हमारा ई वीज़ा का पासपोर्ट वो लोग लेके गए थे ना, वो नंबरिंग के हिसाब से वो बुलाते हैं, तो वो अनाउंस हो चुका था। तो बस मैं बच्चों को यहाँ पे उठा रही थी कि उठ जाओ और चलते हैं रूम में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लगभग हम 5.5 घंटे से हम एयरपोर्ट में ही थे। और काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, थकान हो जाती है ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो, और हम खुद इतने थक जाते हैं, तो ये तो बच्चे और पप्पा है तो वो तो थक ही जाते। तो फाइनली हमारा पासपोर्ट हमें मिल गया था, ई वीज़ा जो है इशू हो गया था उसमें। तो ये जो है एतिहाद की तरफ से ही सब कुछ था, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन मतलब एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एयरपोर्ट सब उन्हीं के एंड से हो रहा था, तो हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, ये एक अच्छी बात थी। तो आप अगर थोड़ा सा पैसा डाल के किसी अच्छे इसके लिए फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं ना किसी अच्छे से, जैसे एतिहाद हो गया, एमिरेट्स, अच्छा इन सब का जो सर्विस होता है ना वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर आपको जो है उसको मतलब आपको कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता है, वो लोग खुद ही देख लेते हैं सब कुछ। अबू धाबी में आप आए हैं तो रेत से कैसे बच सकते हैं, तो चारों तरफ बस रेत ही रेत है एकदम, मतलब जो डेजर्ट सफारी में जैसे जाते हैं ना दुबई में, वैसा ही फील आ रहा था। बस मुझे ऐसा लग रहा था ना कि 1 डे का क्यों मिला यार, 2-3 डे का मिलता तो फिर हम पूरा का पूरा जो अबू धाबी है वो एक्सप्लोर कर लेते। बट 1 डे में से भी हमारा जो है 5.5 घंटा जो है वो चला गया एयरपोर्ट पे ही, तो बाकी का जो दिन है उसमें हम क्या ही कवर कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये भी थी कि हम इतने ज़्यादा थक गए हैं और हमारे साथ बच्चे हैं, पप्पा है, तो उन लोगों के साथ कैसे हम कहाँ जाए वो भी एक बात था। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। हम पहुंच गए होटल, और होटल पहुंचते ही पापा को जो है व्हीलचेयर सर्विस जो है वो मिल जाती है, वो एयरपोर्ट से ही हम लोगों ने किया हुआ था तो यहाँ पे भी उनको मिल जाता है। तो बस अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ, और मैं आपको दिखाऊंगी हमारा 5 स्टार होटल का रूम जो कि हमें एतिहाद की तरफ से मिला था, बट बहुत अच्छा था। मेरा बस दिल कर रहा था कि कैसे भी 2-3 दिन का ही स्टे बढ़ जाता, क्योंकि इतने थक गए थे ना, मन कर रहा था कि बस जाके सो जाए। बट मुझे ये भी था कि आए हैं तो थोड़ा कुछ घूम लेते हैं। तो ये देखिए ये वो लोग देते हैं होटल के तरफ से, होटल से ही जो है शटल निकलता है, शटल यानी कि बस निकलता है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं कन्वीनियंटली। और यहाँ पे 4 घड़ियाँ लगी हुई है, न्यू दिल्ली USA। करना ठीक है, ओके ओके हर बार का डायलॉग। सो ये हमारा रूम है, 2 रूम हमें दिया अच्छी गया बात क्या है। है बताओ, इधर चाबी नहीं है, कार्ड है। या इंडिया की तरह यहाँ पे चाबी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कार्ड सिस्टम है। इंडिया में भी अभी आजकल तो हो ही गया है।
तो यहाँ पे हम आज पूरा दिन है, रात को हमारा फ्लाइट है, रात के 11 बजे हमें चेकआउट करना है, पूरा दिन है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अबू धाबी में आए हैं तो देखते हैं, कुछ कुछ सोचा हुआ है। बट सबसे पहला तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो है हमें होटल की तरफ से है, तो सबसे पहले हमें जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके लिए हम थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, बट पंगा ये है कि हमारे पास कपड़े नहीं है। हमारे पास सिर्फ कैबिन लगेज है, जिसमें एक बैग में जूते हैं, एक बैग में लैपटॉप है और एक बैग में थोड़ा बहुत जो है राशन का सामान है, खाने पीने का। और दो प्रॉब्लम है, एक तो हमारे पास टाइम कम है, दूसरा हमारे पास कपड़े नहीं है। मम्मी बोलो। डैड कहाँ पे तो हमें 2 रूम दिया गया है, ये 555 है और ये 554 है, और ये 2 रूम है और दोनों रूम ना इंटर डोर सिस्टम है। तो यहाँ से हमें खोलना है, जस्ट अ सेकेंड। रूम हम ओपन कर लिया हमने। ओके, रूम खोलते ही सर जा, रूम खोलते ही इस तरीके से बैग वगैरह रखने के लिए है। यहाँ पे केटल है, वाटर बॉटल, मिल्क, चाय कॉफी, और ये मिनी फ्रीज है। मेरी फ्रिज बहुत अच्छा है। कौन सी? So this is the fridge And come here. कबर्ड है। यहाँ पर इधर एक लॉकर भी है, इधर साथ में डिवाइडर है और ये वॉशरूम है। चलो 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 आगे बढ़ो, हटो आगे पीछे हटो, सब दिखना नहीं चाहिए। This one is mirror। और ये 2 बेड दिया गया है, एक बड़ा सा डबल बेड और एक सिंगल बेड। टीवी है और ये ड्रेसिंग यूनिट है और एक स्टडी टेबल है और ये पापा का व्हील चेयर, टीवी और एक डाइनिंग एक टेबल। डेस्क है विथ another mirror, lamp। And you want to हमारा और रूम हमारे देखना this is the view from the room। हमारा रूम देखना है। This is the view from the room। This is Abu Dhabi। Yeah। And बाबू डोर बंद करिए, खोल पूरा बंद करना। And this is the inter door system। This is the and Doraemon's this is the gadget. another room। Same। This is my room. This is your room। Welcome you girls room. Girls room। This is girls room। Same view, same bed, TV, mirror with desk, little bit big from that room. and this one is dressing unit with the attached hair dryer, and this is cupboard, and this is the washroom, and this is the washroom. In washroom they have one like toilet seat with towel and sanitary bag, wash basin, and this is the bathtub. And this is The very kids are good. so happy. Towel go. But why will we bath in water? There is swimming pool in here. Yes, we have मैं swimming छुट्टी pool. करूँगी लाइट में बंद We have करना। swimming pool, and this is the luggage, and that is the door from our and this is the fridge. And this is not on. Yeah, And this is me. everything is there. Light चालू करो. लाइट करना और सब। That room is so beautiful. उसके बाद हम नीचे आ गए थे होटल, मतलब जहाँ पे फूड वगैरह किचन डिपार्टमेंट होता है ना, खाने वाने का रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बहुत सारे थे, आप देख ही सकते हैं कितने सारे ऑप्शन है। मतलब भूख भी इतना लग रही थी कि सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही खा ले, बट नहीं होता है। थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर हम जो है थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर बाहर निकले थे। तो ये देखिए बहुत सारा चीज़ें थी, इतना सारा मैंने शूट भी इतना सारा किया है ना कि मैं क्या ही आपको दिखाऊं। तो जो जिसको पसंद है, बूफे लगता है ब्रेकफास्ट का, यहाँ पे पूरा बूफे लगता है। तो जिसको जो पसंद है वो सब लेके आ गए। और यहाँ पे चल रहा है ट्रेनिंग, उसको खाने दो ना, कैसे भी ट्रेनिंग चल रहा है कि जो हमारी शोनी है उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि नाइफ़ और फॉर्क से कैसे खाते हैं। और ये मेरी प्लेट है जिसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने सब में से लिया है। तो काफ़ी अच्छा लगता था। और ये एप्पल जूस है, साथ में मैंगो जूस, ये दोनों हम लिया है हम लोगों ने। तो बस यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ा सा फ्रेशन होके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर जो है हम डायरेक्ट लंच करके इधर से निकलेंगे। शाम का कुछ 4-5 बजे का यहाँ पे शटल जाता है।
बाबू ए बाबू दिल्ली कॉस्ट्यूम अच्छी। फिर हम आए थे यहाँ पे होटल के रूफटॉप में आ गए थे। रूफटॉप में उनका स्विमिंग पूल है तो वही देखने के लिए आ गए थे। और फिर देखने के बाद बच्चों को एकदम मन कर गया कि हमें तो स्विमिंग करनी ही है, तो बस बच्चे स्विमिंग करेंगे। बट पापा और पतिदेव जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऑब्वियसली सभी लोग थक गए थे बट पापा थोड़ा ज़्यादा ही थक गए थे, तो पापा बस स्विमिंग पूल वगैरह देख के वो नीचे चले गए थे सोने के लिए, दोनों जन बाप बेटे। बट हम माँ और दो बच्चे जो है हम तीनों जो है यहाँ पे ही थे पूरा टाइम। दिल्ली गो। जा बाबू। अरे तू टी शर्ट काढी रू नी, तू कोई नहीं नका टी शर्ट काढे। अब गाड़ी हाँ काढे। मम्मी आप मेरे को अरे उधर जाना है। गो 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 गली गो। डुबी मार गोट थोड़ा डुबी मार। चल चल कम आउट। बच्चों को ना कभी भी थकान का पता नहीं चलता है। उनको अपने मर्जी का कुछ मिल जाए जिसमें वो लोग खुश है, जिसमें उछल कूद करके वो अपना टाइम ये करे ना, उनमें वो बहुत मतलब गुम हो जाते हैं। तो उनको थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। बस ये दोनों भी वैसे ही है, स्विमिंग कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, तो इसमें हमारा आधा घंटा 1 घंटा चला गया। फिर तब तक पापा और पतिदेव जो है वो सो गए थे। फिर मैं गई, हम लोग फ्रेशन अप हुए, थोड़ा देर हम लोग रेस्ट किए, क्योंकि स्विमिंग पूल में नहाने के बाद फिर से जो है नहाना पड़ता है, क्लोरीन वाटर होता है तो अच्छा नहीं होता है। तो बस हम लोग गए और नहा धो के फिर तैयार होके जो है हम निकले हमारे लंच के लिए। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं लंच के लिए। लंच करेंगे और फिर कहीं पे निकलेंगे। और हमारे साथी लोग, हाय करो सब लोग। बताना नहीं है, हाय करो सब लोग। और मैं गलती से मेरा ये ड्रेस रह गया था और प्रतीक का रह गया था। बाकी इन तीनों का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों ही चेंज किए हैं। सोनी सेम नहा धो के वही पहनी है और पप्पा भी वही पहने हैं। और हमारी सोनी के पप्पा का टी शर्ट है, वो भी रेगुलर वाला, तो वो उन्होंने पहना हुआ है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर बुफे रहता है। लंच जो है वो ऑर्डर करना पड़ता है, तो हमने ऑर्डर दे दिया है। जैसे ही आता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट उससे पहले टेबल इस तरीके से है। ओके बाय। चलिए देखते हैं कैसे कैसा होता है। और मेकअप का कुछ भी सामान नहीं है मेरे पास। एक लिप ग्लॉस ही है, तो वही मैंने लगाया है बस। भी लगाया, मैंने नहीं लगाया। लिप ग्लॉस लगाया है हर जगह। मैंने भी नहीं लगाया। मैंने भी नहीं लगाया। चिट्टा और ये निकाल दिया अभी छोटी। बना दूँगी, गाड़ी में बैठ के मैं मेरी बेटी का मेकअप कर लूँगी। हम कभी जा रहे हैं? अभी घूमने जा रहे हैं, फिश देखने। फिश नहीं मम्मी बोलने का नहीं। अच्छा सॉरी बोलने का नहीं, सरप्राइज। लेट्स गो। थोड़ा बहुत कुछ हमने लंच वगैरह करके फिर हम निकल गए हैं, एक्वेरियम जाते हैं। तो अबू धाबी में 3-4 चीज़ें जो है वो बहुत स्पेशल है। जैसे वहाँ का जो गोल्डन मस्जिद है वो है, नेशनल एक्वेरियम है यहाँ पे वो। तो ऐसे 2-3 जगह है। तो होटल से नज़दीक था नेशनल एक्वेरियम, और साथ ही साथ होटल से शटल निकलता था, यानी कि होटल का बस भी जाता था वहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये। और मैं और मेरे बच्चों को हम सभी को फ़िश बहुत पसंद है। मतलब जो एक्वेरियम वाली फ़िश होती है, अलग अलग तरीके की देखना हमें बहुत पसंद है। तो मुझे तो 2 दिन दोगे तो भी ये मतलब मेरे लिए कम ही होगा टाइम। बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और आई थिंक ने बहुत अलग अलग तरीके की फ़िश है। मैंने कोशिश की है सभी टाइप की जो फ़िश है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और उसी कोशिश में जो है ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है। होपफुली आपको पसंद आए। और ये पूरा देखिए अबू धाबी का लुक है, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत नीट एंड क्लीन है, मतलब
क्या बताऊँ। और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना, अब पूछो ही मत। मतलब हम लोग ठंडे जगह से इंडिया गए जहाँ पे मौसम ऐसा है कि ठंड गर्म सब चलता है, बट अबू धाबी में काफ़ी गर्म था। तो चलिए हम एंटर मारते हैं अभी नेशनल एक्वेरियम में, और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने टिकट वगैरह ख़रीद लिया है। ये सब हम अपने हिस्से होता है, होटल की तरफ से ये सब नहीं मिलता है आपको, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कार्ड वगैरह ही करके, जो यहाँ का करेंसी होता है ना, उसी हिसाब से हम लोगों ने कर लिया था। और बस हम एंट्री मार रहे, और इतना खूबसूरत है और इतना मतलब बोलते हैं ना मन भाने वाली ये जो पिक्चर्स है ना, आप यहाँ पे देख के ही अच्छा लग रहा है। जब हम रियल में देख रहे थे तो बात ही क्या थी। हम जब पिक्चर देखते हैं ना, शार्क पिक्चर, वो सब पिक्चर, वहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी शार्क और मछलियाँ सब जो टीवी में दिखाते हैं ना, वैसा हम रियल में देख रहे थे। तो वो इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, देख के फील हो रहा था कि एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आई नो जो लोग जिन लोगों को पसंद नहीं है, बट मुझे, मेरे बच्चों को, हमको एक्वेरियम देखना बहुत पसंद है। हमें वाटर के अंदर जाना बहुत पसंद है, देखना बहुत पसंद है, एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। इसीलिए जितने भी ऑप्शन थे ना, जहाँ से होटल का जो शटल है वो जाता है, मस्जिद भी नज़दीक था और एक बड़ा सा मॉल भी है, बट हम लोगों ने एक्वेरियम चुना क्योंकि बच्चे साथ में, उनको भी एक क्यूरियोसिटी होती है देखने का। और काफ़ी अलग अलग तरीके की फ़िश यहाँ पे हम लोगों को देखने मिली। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इस शेप का भी फिश होगा। वो भी हम यहाँ पे देखे और उसको जिया, वो पल को इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ଠିଆ ଗେଲି ବାବୁ ତମେ ଫଟୋ କାଢ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କାଢୁଛି। ବାପା ଯାଅ, ବାପା ଯାଅ, ଯାଅ ବାପା। ଠିଆ ହୁଅ ସେ, ଆରେ ସେ ଲୋକ ଯାକ ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ न ଗେଲି, ଆରେ ଠିଆ ହୁଅନୁ। ଜେଜଉ ତୋ ଆଡ଼େ ଆଣେ, ରୁକ ଗେଲି, ଠିଆ ଗେଲି, ଛାଡ଼ ଜେଜଉ, रुको
हाँ हाथ ऐसे कर, पहले हाथ ऐसे कर, ऐसे कर। आपको देखने लग गया बड़ा मुझे ମୁଁ ତ ଏଇଟା କ୍ୟାପଚର କରୁଛି ଏତେ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ଦିନ ପଳେ ଆଉ बाबू गाड़ी ऊपर ढेली बस दियो ना बस 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 जल्दी जल्दी कर देख 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 बाबू तुम पछू आस रेडी ये देख मैं बस कोशिश कर रही थी किसी तरह ये सारे जो मैं देख रही हूँ ना इन सबको मैं अपने मोबाइल में कैप्चर कर पाऊँ ताकि फिर जब भी मैं देखूँ मुझे याद रहे मैं उस पल को फिर से जी पाऊँ और उस चक्कर में मैं इतना और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब फिश है मैं जैसे आपको बोल रही थी ना वो कार के अंदर उन लोगों ने फिश रखा है और इतना बड़ा फिश देखिए ऐसा लग रहा था मतलब मैं बस टीवी देख रही हूँ तो बट ये टीवी नहीं था ये रियल में था इतने बड़े बड़े फिश बहुत अच्छा लग रहा था देख के मतलब मैं मेरे पास ना शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि मुझे कैसा फील हो रहा था और मैं किस तरीके का हम जी रहे थे हम बस चिल्ला रहे थे मम्मी ये देखो बच्चे बोल रहे थे मम्मी ये देखो मैं बोल रही थी पतिदेव को बाबू ये देखो पापा ये देखो यही सब जो लफ्ज़ है ना वही निकल रहे थे piranhas. अरे एट देख रे पहला एडा कचरा किया माछ एटी वही तो सेरा सोईची के अंडा के जन सेडा कलाडा हेले सिंदेरा काला मांकड़ जाके सर केत रंग बिरंग मांकड़ हिच देखे वाले देखे सीधा को piranhas. ए टर्टल गेले 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 टर्टल देखे गेले गेले देखे टर्टल आको छुई पर नॉट डोंट टचेबल मत छुई परिया आको तमे छुई पारिया को नहीं. ओ देखे देखे आइला भितर गोटा आइला देखे कड़ोटा बापा देख तले गोटे शोची देख से उठला उठुची उठुची धीरे धीरे उठुची तम पुओ कहते गोटे माछ भोजी रांधिदेले हो छुई पारे ना क्या क्या बोलते हैं इसको What's his name? फ्री फ्लाइंग बर्ड सॉरी मारो 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 ए ढली ढली तू हारिलु Uncle what's the African mento? देखो 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 ए किस्सा जा बाबू African manatees. Uncle of piranhas. Then jump at नहीं तो छुइया नहीं तो जम मारिए नहीं हेले जम मारले इनके रखिए ना कहने Uncle को जाना देखो देखो से खाया दो देखो प्रॉन्स खाया दो बाबू इला इला ओह यस यस आ कर देती सत्तर कर दो ले हम झाड़ा घुड़ को क्या रेडी आजा 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 आजा
इतना बड़ा एक्वेरियम है कि इसको घूमने के लिए आपको एक दिन पूरा भी कम पड़ेगा। तो फाइनली हम थोड़ा थोड़ा घूम के यहाँ पे आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। तो पानी के अंदर वाले जो फिश है ना वो भी हम देखेंगे बोटिंग करते करते। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सब लोग, और लाइफ जैकेट वगैरह हमें पहना दिया गया है और बस हम बोट में अभी बैठ जाएंगे। There's a lot of fish, yeah? So this fish we call them pampano. ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे आपको पूरे जो वहाँ पे एक पॉन्ड जैसा बनाया गया है, वहाँ पे पूरा वो बोट राइड करके आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कौन सा फिश का नाम क्या है और किसको क्या बोलते हैं, कौन खतरनाक है क्या है, वो सब एक्सप्लेन करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे और स्टोरियाँ भी सुन रहे थे काफ़ी ज़्यादा। Delhi. Sure, you can take a picture of They are so intelligent. See, they are observing us from the inside. Okay, let's go inside. We'll not touch the bed, okay? It's fine. It's fine. You can go there. ये एक बर्ड था जिसको कि एक रूम के अंदर उन लोगों ने बंद करके रखा था, और रूम के अंदर उसको उड़ने के लिए काफ़ी जगह थी, बट उसको बाहर नहीं निकालते थे। बट जब हम उसको देखने, जैसे कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसको उनको दिखाने के लिए उसके साथ थोड़ा सा वो बातें करते हैं, उसको जो भी हरकतें वो करती है वो सब दिखाया जाता है। बट यहाँ पे वो बर्ड इतनी जिद्दी है कि वो डोर के ऊपर जो है वो बैठ गई थी और वो जा ही नहीं रही थी अंदर। तो बस उसी के लिए यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम चला गया। और फिर जो है उन एक्वेरियम के जो उस जगह के जो हेड थे वो आए और फिर उन्होंने उसके साथ बातें करके उसको ये किया। एक टाइप ऑफ ये पैरट ही था, बट हाँ काफ़ी सुंदर था। हमारा जो एक्वेरियम था वो हमने घूम लिया है, और उसके जो है एकदम बगल में ही ना एक गेमिंग जोन था जिसमें जो बड़े बड़े गेम होते हैं ना वो खेला जाता है। आजकल गेम का कितना क्रेज़ है आप सभी को पता ही होगा, मतलब सारी चीज़ों के ऊपर जो है आजकल गेम है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बस प्रतीक को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मुझे जो है गेमिंग मतलब एक्सपीरियंस करनी है, वो गेम वगैरह खेलनी है। तो बस उसके बाद फिर हम ये तो इजी है फिर। Sometimes है ही नहीं, डालो गली गली साइड है। yeah, this outside. यहाँ पे बहुत जगह गेम खेलने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। बट यहाँ पे पापा बहुत बोर हो गए थे। एक्वेरियम में क्या होता है ना, पापा को भी थोड़ा एक्साइटमेंट था कि हाँ ये दिखाना है वो दिखाना है, हमको भी था और पापा भी एंजॉय कर रहे थे। बट ये जो गेमिंग सेक्शन है ये हमारा नहीं है, तो ये सिर्फ पतिदेव और जो प्रतीक है वही दोनों एंजॉय कर रहे थे। हम तीनों काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे, तो मैं तो बस थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, और जो मेरी बेटी है और पापा है वो दोनों एक जगह पे बैठ ही गए थे, और वो सो ही, मतलब ऐसा था कि एक टाइम पे वो सो ही गए थे। बट क्या करें, कहीं पे किसी को मज़ा आता है, कहीं पे किसी को नहीं आता है। बट ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। हम लोग उतना गेम वगैरह के उसमें नहीं जाते, बट प्रतीक को बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वो जो है इस जनरेशन का बच्चा है, तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। और पतिदेव जो है वो तो है ही मिनी, मतलब
है ही मिनी वर्जन, मतलब वो बच्चे ही है, वो प्रतीक के साथ मिलके वो पूरा बच्चे हो जाते। कुछ कुछ गेम ऐसे थे जिनमें जो मेरी सोनी रानी है वो भी अलाउ थी, तो उसमें वो फिर खेलने रहती है। 1, 2, 3, go. 30 discount. Ada. Ala. Maro. उसके बाद जो है हमारा हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए थे और हमें डिनर भी सर्व हो गया था। ये हमारा डिनर है आज का, जो कि फ़्लाइट में दिया गया था। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो सब सो गए हैं। पूरा दिन का जो हमको मिला था रेस्ट करने के लिए, हम लोग उस दिन में घूम घाम के हमने पूरा टाइम ये कर लिया, तो बच्चे बहुत थक गए थे, सो गए थे। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं डबलिन पे और एयरपोर्ट में हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बैग्स का। बैग लेके कलेक्ट करके फिर हम पकड़ेंगे टैक्सी और उसके बाद जाएंगे घर। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मतलब ऐसा लगता है 1 डे का जर्नी जो है 3 डे में कन्वर्ट हो गया। 3 दिन से जो है हम बस बाहर ही है। और उससे भी बड़ा ये है कि हम सब जो है सेम कपड़ों में ही थे, घूम रहे थे। तो यहाँ पे एक बैग जो है हमारा, हम 5 जन हैं तो 5 जन का लगभग 10 बैग हो जाते हैं कैबिन लगेज को मिला के। तो सारा बैग जो है कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और उसके बाद फिर हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और फिर हम घर गए। तो ये देखिए हम लोग अभी टैक्सी में बैठ रहे और बैठ के फिर हम जो है घर पहुँच के फिर बात करते हैं। चाहे आप पूरी दुनिया ही ना क्यों ना घूम ले, कहीं पे कुछ भी खा ले, किसी 5 स्टार होटल में भी खा ले, बट जब आप अपने घर पे आ जाते हैं और घर का खाना खाते हैं ना, उससे बड़ी जो है शांति, उससे बड़ी तृप्ति जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग भी घर पहुँच गए थे और सब लोग इतने रिलैक्स, सबके फेस पे दिखा हो यस वी आर बैक इन होम, इस टाइप का रिएक्शन था। तो घर पे पहुँचते ही सबसे पहला जाके घर का जो मंदिर है वहाँ पे हम मंदिर पे दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है हम रेस्ट करते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और फिर आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें डबलिन की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पिए और एंजॉय कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।